उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात हम करेंगे खास तौर से उस बुजुर्ग के साथ पेश आए मामले का जो गाजियाबाद में हुआ था, और बुजुर्ग ने किस तरह से बयान, जब उनके साथ ये मामला पेश आया तब उन्होंने मीडिया के सामने क्या बयान दिया था, फिर कुछ देर के बाद या एक दो दिनों के बाद मीडिया के सामने उन्होंने क्या बयान दिया है। इससे कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो ये पता चल रहा है जैसे पुलिस का दावा है कि इस मामले में सच्चाई कुछ और थी, बताया कुछ और जा रहा था। सोशल मीडिया पर जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे थे उसमें कहानी कुछ और थी। लेकिन हम बिना कुछ ज्यादा कहे सुने हम इस वक्त चाहेंगे कि आप सच्चाई को जानने की कोशिश करें। हम इस वक्त 6 ऐसे बयानात आपको सुनाने जा रहे हैं जिनमें बुजुर्ग का बयान भी शामिल है, जिनके साथ पिटाई का मामला पेश आया, उनके साथ पिटाई हुई, किसने पिटाई की, किन हालात में पिटाई की, कहां ले जाकर पीटा, किस तरह से पीटा, वो सारी बातें वो बता रहे हैं। दूसरी बात यह कि पुलिस का बयान कैसे पहले कुछ और है, बाद में पुलिस का यह बयान आता है कि नहीं, हमने जब मामले की तफ्तीश की तो कहानी इसमें कुछ और सामने आई। तो पहले क्या कहानी थी, बाद में कहानी कुछ और सामने क्या आई, और क्या कहानी सामने आने के बाद जो वीडियो रिकॉर्डेड है क्या उसे यह कहा जा सकता है कि वो वीडियो सही नहीं है। वीडियो में जो दिख रहा है वो सही नहीं है। वीडियो में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग को पीटा जा रहा है, वो सही नहीं है। ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन पुलिस के पास इसका जवाब भी है। और इतना ही नहीं, यह सिर्फ कुछ लोगों के बीच का मामला नहीं, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्विटर, जो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी इसके लपेटे में आ रहा है। ट्विटर के खिलाफ भी पुलिस ने एक्शन लिया है, यानी एफआईआर दर्ज की है। 6 अहम बयान सुनिए, सच समझने की कोशिश कीजिए। वो जंगल में ले जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया तो दिखाओ जरा। और मुझे इतना मारा कि मैं और मैं श्री राम चलवा रही और वंदे मातरम और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान का जासूस है, साथ करके पढ़ाना है। मेरे ये सारे चोट है, ये फूल नहीं है, और मेरे ये हाथ में सूझ रहा, और मेरे घड़ी वाई सब तोड़ दी उन्होंने, और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के, और मतलब ये कैंची लिया है एक जना, और कैंची ने मेरी सारी गाड़ी काट दी। ये 5 तारीख की घटना थी जिसमें कि कुछ लड़कों ने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता की थी। तो इसका संज्ञान लिया गया था और मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया था, जो भी बुजुर्ग ने एफआईआर अपनी दी थी। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया में कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें कि उनको मार पिटाई करते हुए, उनके साथ अभद्रता करते हुए कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं। तो इसका भी तत्काल संज्ञान लिया गया और टीमें गठित करके सबसे पहले हमारा ये प्रयास था कि वीडियो की पुष्टि की जाए। वीडियो की पुष्टि के आधार पर जो उसमें जो लड़के हैं उनको चिन्हित किया जाए। तो हमने उसमें लड़के भी चिन्हित किए, वीडियो की पुष्टि भी हुई, और लड़के चिन्हित करके 3 लड़के जेल जा चुके हैं, जिसमें कि प्रवेश गुजर एक है, इसके अलावा आदिल और कल्लू गुजर, ये 3 लड़के जेल जा चुके हैं। इसके अलावा और लड़के भी चिन्हित कर लिए गए हैं। लेकिन इसी बीच जो बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कही गई वो घटनाक्रम से मैच नहीं कर रही थी, वो वेरीफाई नहीं हो रही थी। इसके लिए हमने एक फैक्चुअल रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करी और सही बात बताई। उसके बावजूद कई ऐसे हैंडल्स थे या पोस्ट करने वाले लोग थे जो लगातार इनसाइटफुल बातें लगातार लिखते जा रहे थे हमारे क्लैरिफिकेशन के बाद भी। तो ऐसे में हमने कल एक एफआईआर लिखी है जिसमें 7 व्यक्तियों के खिलाफ ट्विटर इंडिया के खिलाफ लिखी है, जिसमें जो मैलिफाइड इंटेंशन से कम्युनल हार्मनी पीस को डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। पुलिस कुछ कह रही है, पब्लिक कुछ कह रही है, तो ये तो इंक्वायरी का विषय है। लेकिन हमारा मानना यह है कि कहीं भी किसी के साथ ज्यादती अगर होती है, चाहे लिंचिंग हो, चाहे किसी भी बहाने हो, वो होनी नहीं चाहिए। इसके लिए सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, खासकर उत्तर प्रदेश में ये वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हमारे भारत की छवि खराब होती है। कम्युनल हो या ना हो, लेकिन किसी पे भी ज्यादती ना हो, जुल्म ना हो। पुलिस का डर सबको होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ये समझ ले कि पुलिस हमारी है, कानून हमारा है। अब मैं भैया पुलिस
वाले ले गए, ले के बयान हुए। मेरे बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को, 2 मुलजिम को और भेज रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। तो आपने सुना पूरी बात किस तरह से पहले ये बुजुर्ग, जिनका नाम अब्दुल समद है, वो कहते हैं कि उन्हें किस तरह से रास्ते में 2 लड़कों ने रोका, उन्हें कहा कि चाचा आप कहाँ जा रहे हो, आइए मैं आपको पहुंचा देता हूं। फिर उन्होंने कहा कि रास्ते में 2 लड़के और आ गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस ये कहा कि हम आपको पहुंचा देते हैं जहां आपको जाना है। फिर वो उसे जंगल में ले गए या एक रिमोट एरिया में ले गए, कमरे में बंद कर दिया, उन्हें मारा पीटा और वो सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि उनके साथ बदतमीजी की। और जो एक पहचान होती है ख़ास किसी भी बुजुर्ग की, किसी ख़ास कम्युनिटी के बुजुर्ग की, उस पहचान के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने बताया कि उनकी दाढ़ी को भी काट दिया गया कैंची से। ये बातें हैं। अब जब उनका वो कहने का वो बयान जो वो कह रहे थे, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से सुनाऊंगा, वो कितने डरे हुए थे या उनके चेहरे पर क्या हाव भाव थे आपने देखा। फिर उन्हें बुजुर्ग के बयान को मैंने बाद में भी सुनाया, सबसे बाद में, जब वो कहते हैं कि पुलिस ने बहुत मेरी मदद की है और मुझे यहाँ बुलाया गया, बयान लिया, मेरी पुलिस ने बहुत मदद की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ ज़्यादा ही वो बार बार इस बात को कह रहे थे और पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे थे। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए 4 मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। इन 4 में से मैं आपको बताऊं, हमारे साथ जुड़ेंगे AK जैन जो एक्स DGP हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे नंदकिशोर गुर्जर जो बीजेपी के MLA हैं लोनी से। हमारे साथ पंखुड़ी पाठक होंगी, तर्जुमान कांग्रेस की है। और हमारे साथ रोहित सिंह जो हमारे नुमाइंदे हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को कवर किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और रोहित, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा और इससे पहले मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि आपने जब डॉक्टर एरज राजा जो SP देहात हैं, उनका जो मैंने बयान आपको सुनाया, आपने गौर किया होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा मारपीट का मामला आया था, इस पर हमने कार्रवाई की है। बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो की पहले हमने पुष्टि की, पुष्टि होने के बाद और वीडियो के आधार पर जो इसमें आरोपी थे उनको चिन्हित करने के बाद उन्हें पकड़ा गया है। 3 लोगों का उन्होंने नाम लिया है, जिसमें प्रवेश नाम है, प्रवेश और आदिल और कल्लू, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साफ तौर से पुलिस जो बता रही है उसके मुताबिक मारने वालों में मुसलमान लड़के और हिंदू लड़के दोनों शामिल थे। इससे ये तो थ्योरी समझ में आती है कि पुलिस जिन लोगों को पकड़ रही है, तो अगर मारने वाले मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, तो वो उनके दाढ़ी के साथ छेड़छाड़ क्यों करेंगे, दाढ़ी क्यों काटेंगे। एक बात ये है, पुलिस जो डॉक्टर एरज राजा का बयान है SP देहात का, वो ये कहते हैं कि विजुअल के आधार पर सोशल मीडिया पर जो सर्कुलेट कर रहा था, हमने चिन्हित किया, हमने विजुअल की पुष्टि की, पुष्टि होने पर हमने कार्रवाई की। SP साहब का बयान आता है, उनका कहना है कि उसके बाद हमने, यानी पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया, सफाई दी कि मामला ऐसा नहीं है, मामला ऐसा है। उसके बावजूद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वायरल होता रहा वीडियो, तो हमने इस पर कार्रवाई करने की कोशिश, हमने कार्रवाई की है, पहल की है। चूंकि जैसा उन्होंने बताया कुल 9 FIR हुए हैं, जिनमें से खुद ट्विटर भी, यानी उसके खिलाफ भी FIR हुआ है। पहली बार मुल्क में सोशल मीडिया ट्विटर के खिलाफ FIR हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वीडियो कई सोशल प्लेटफॉर्म पे था, सर्कुलेट हो रहा था या वायरल हो रहा था, तो सिर्फ ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई क्यों, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर वीडियो के आधार पर ही चिन्हित किया गया, वीडियो की पुष्टि की गई, वीडियो के आधार पर ही जो आरोपी उनको चिन्हित किया गया, तो फिर वीडियो को सर्कुलेट करने को गलत पुलिस कैसे मानती है, इसके पीछे पुलिस क्या तर्क दे रही है। ऐसे कुछ सवालों के साथ में AK जैन एक्स DGP हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी आऊंगा। लेकिन रोहित, पहले आपके पास आता हूं। रोहित, आपने इस पूरे घटना को कवर किया, कैसे ये घटना पहले से लेके बाद के दिनों तक इसमें क्या क्या बदलाव आए? सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे 5 जून की घटना है और 7 तारीख को इसमें मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा अज्ञात के खिलाफ हुआ था, लेकिन इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी। वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, अधिक से अधिक ट्रोल किया जा रहा था। तो इसमें प्रवेश गुर्जर जो मुख्य आरोपी है, उसका नाम निकल कर आया, वो जो पहले से ही किसी मामले में
जेल में बंद था। इसके बाद पुलिस ने कल्लू और आदिल को पकड़ा, लेकिन आदिल का नाम बाद में आया। इससे जो थ्योरी थी वह सारी निकल कर आई कि इसमें 5 हिंदू लड़के भी थे, 5 मुस्लिम भी लड़के सामने आए। जो अब्दुल समद थे, उनका जो बयान था, उन्होंने जो पहले बयान दिया कि मेरी दाढ़ी काटी गई, मुझे पिटाई की गई, नारे बुलवाए गए, लेकिन उसके बाद अब्दुल समद ने दोबारा जो बयान दिया पुलिस को, उसके बाद इनमें यही बताया गया कि वे परिचित थे। जो मामला निकलकर सामने आया, परवेश गुजर, कल्लू गुजर और आदिल, मुशाहिद, शुभम, ये सब एक दूसरे के परिचित थे। ताबीज बनाने का कार्य क्या करते थे अब्दुल समद। बुलंदशहर के अनूप शहर में रहा करते थे। तो पुलिस ने उन्हें बुलाया, बयान दिया और ये मामले की धीरे धीरे परतें खुलती चली गई। ट्विटर पे इस मामले पर मुकदमा इसलिए दर्ज किया है ट्विटर पे, क्योंकि ये मामला ट्विटर पे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था और बड़े से बड़े जो वरिष्ठ कुछ लोग थे वे इसे अधिक से अधिक ट्रोल कर रहे थे। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे ये ट्रोल किया गया है, लेकिन पुलिस की जो परत है मतलब इसे रीट्वीट किया गया। ट्रोल कहने का मतलब है कि इसे रीट्वीट किया गया, किसी ने ट्वीट किया, फिर किसी और ने किया, फिर किसी और ने किया, फिर किसी और ने किया, ये रीट्वीट किया जाता रहा। इसमें पुलिस की एक बात और निकल के सामने आई, जो पुलिस ने बयान दिया है। डॉक्टर इरज आजाद साहब ने कई बार बात की, उन्होंने क्या रीट्वीट भी किया जा रहा था, लेकिन जो अवरध भाषा में शब्द प्रयोग किए जा रहे थे कि सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही थी, हिंदू मुस्लिम इसका नाम दिया जा रहा था, अधिक से अधिक ज्यादा उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें रीट्वीट तो ज्यादा से ज्यादा हो रहे थे, एक प्लेटफॉर्म के बाद प्लेटफॉर्म रीट्वीट और उसको वायरल किया जा रहा था। आज सुबह एसएसपी अमित पाठक से भी बात की, अमित पाठक ने यही कहा, यह जांच अंतिम जांच नहीं है, इसमें जो भी नाम निकलकर सामने आएंगे उन्हें हम गिरफ्तार करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी निकल कर आ रही है, जो उमेद पहलवान जो लोनी के रहने वाले हैं, सबसे पहले बुजुर्ग के साथ उन्होंने ही फेसबुक लाइव किया था और उमेद पहलवान का नाम इसमें बार बार शामिल हो रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी इस मामले में उमेद पहलवान की गिरफ्तारी नहीं करी, मुकदमा दर्ज किया। रोहित, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा और इस बारे में हमारे साथ ए.के. जैन साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ पंखुड़ी पाठक जुड़ चुकी हैं, तर्जुमान है कांग्रेस की। चूंकि इसमें जो अब मामला सामने आया है, एफआईआर दर्ज की गई है, मामले को अलग रुख देने और अफवाह फैलाने के इल्जाम में गाजियाबाद पुलिस ने सहाफी यानी पत्रकार मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब और कई अफराद एफआईआर दर्ज किए कई लोगों के खिलाफ। इनमें कांग्रेस के कुछ लीडर भी शामिल हैं, जिनमें सलमान निजामी है, शमा मोहम्मद है, मशकूर उस्मानी है, कलमकार सबा नकवी, ऐसे लोग भी शामिल हैं। सवाल यह पैदा होता है कि अगर ये वीडियो गलत था, लेकिन जो एसपी देहात डॉक्टर अरिराज का बयान है कि वीडियो सर्कुलेट हुआ, हमने वीडियो के आधार पर चिन्हित किया आरोपियों को, हमने उसकी पुष्टि की, फिर हमने कार्रवाई की। तो वीडियो अगर गलत है तो फिर कार्रवाई उस आधार पर कैसे हो गई? दूसरा सवाल यह है कि एक वीडियो में जिसमें बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है, साफ दिख रहा है, इस वक्त भी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में ऑडियो नहीं था। इस वीडियो में अगर ऑडियो नहीं था तो क्यों नहीं था? चूंकि यह वीडियो आरोपियों ने बनाया है, तो वीडियो में ऑडियो डिलीट किसने किया? चूंकि इससे यह साबित होता है कि अगर बुजुर्ग ये कहते हैं कि मुझसे कुछ खास तरह के नारे लगवाए गए, लेकिन ऑडियो में वो नहीं है, तो क्या ऑडियो को डिलीट किया गया था? किसने किया डिलीट? यह भी एक छानबीन का विषय है, जांच का विषय है। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर, माफ कीजिएगा, ए.के. जैन साहब, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? पहली बार है कि ट्विटर के खिलाफ एफआईआर हुई है, पहली बार है कि कोई वीडियो सोशल मीडिया पर है तो सोशल मीडिया पर ट्वीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर हुई है, पहली बार है कि पुलिस का कहना है कि हमने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पुष्टि की, वीडियो की पुष्टि की, कार्रवाई की, फिर वीडियो को सर्कुलेट करने वाले के खिलाफ एक्शन क्यों? जैन साहब। देखिए, चाहे ट्विटर हो चाहे कोई हो, किसी को भी ये हक नहीं बनता है कि वो एक ऐसे वीडियो को सर्कुलेट करे जी, जो कि सांप्रदायिक उन्माद फैला सकता है। मैं भी एसएसपी गाजियाबाद रहा हूँ, डीआईजी मेरठ रहा हूँ, मैं उस क्षेत्र से वाकिफ। लोनी बड़ी घनी आबादी का क्षेत्र है, मिश्रित आबादी है, और इस प्रकार के जो ये मैसेजेस हैं, वीडियोस हैं, ये बहुत जल्दी रीट्वीट होते हैं। और हमारे यहाँ देश में एक बड़ा दुर्भाग्य है सोशल मीडिया के नाम पर कि लोग बिना वेरीफाई किए उसको आगे फैलाते रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप्स में उसको भेज देते हैं और एक इस प्रकार का प्रचार होता है बिना वेरीफाई किए हुए कि जैसे कि उसमें किसी के साथ बड़ी भारी धार्मिक आधार पर ज्यादती की गई है। मेरा इसमें 2-3 कहना है। नंबर 1, बुजुर्ग के साथ में जो भी घटना हुई है, उसमें जो भी लोग शामिल हैं जी, जो भी इसमें लफंगे टाइप के लोग हैं,
इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कोई हक नहीं बनता है। जी। दूसरा, जो ये बुजुर्ग साहबान हैं, इनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, ये जो ताबीज बांटने वाले हैं, ये भी जो है कोई ये अंधविश्वास फैलाने वाले लोग मैं मानता हूँ कि जो अब उसका क्या कोई एडवर्स इम्पैक्ट हुआ, ताबीज का क्या हुआ, किस वजह से ये बुलाए गए, क्योंकि इनको अपहरण करके नहीं ले जाया गया, जो मुझे जानकारी मिली है कि वहीं पे गए थे, ठीक है, वहां पर फिर इनको रोक लिया और इनके साथ बदसलूकी की गई। उस बदसलूकी की सजा बदसलूकी करने वालों को सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। जो भी बचे हैं उन शेष की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पर यह है कि इनको सबसे पहले पूरी घटना सही बतानी चाहिए थी, नामजद रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी कि ये मेरे से ताबीज ले गए थे और इस आधार पर इन्होंने मुझको मारा। अगर कोई नारे लगवाए गए हैं, कुछ भी किया गया है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर इस टाइप की कोई बेजा हरकत की गई है तो इसमें भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पर लोगों को रीट्वीट करने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि वो हमारे देश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। एक इतना ज्यादा बंटवारा ना हो जाए कि इसमें बड़ा सांप्रदायिक वातावरण पूरे प्रदेश का, उधर वेस्टर्न यूपी का विषाक्त। बिल्कुल, आपके कंसर्न बहुत बजा है। आपने जो बातें कही हैं उसको कोई भी एक सच्चा जो इस मुल्क का शहरी है वो यही बात उसे कहनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त रोहित सिंह तो है ही, नंद किशोर गुर्जर जो बीजेपी के एमएलए हैं लोनी विधानसभा क्षेत्र से, उसी इलाके से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंखुड़ी पाठक भी जुड़ चुकी हैं। गुर्जर साहब, थोड़ा सा आपको इंतजार कराऊंगा क्योंकि आपके पहले से एक मेहमान है, थोड़ा उनसे एक रिएक्शन लेता हूं। पंखुड़ी, मेरा आपसे मुझे रिएक्शन चाहिए कि कांग्रेस के भी कई लीडर हैं जिन पर यह आरोप है कि वीडियो की सच्चाई बगैर जाने हुए उन्होंने इसे सर्कुलेट किया, ट्वीट किया, रीट्वीट किया। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेती हैं? आप मानती हैं कि गलती हो गई? देखिए, इसमें कई बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें एक अपराध, हम ये डिनाई नहीं कर सकते, अपराध तो हुआ ही हुआ है। अब उस अपराध के पीछे क्या कहानी है, उसके कई सारे अलग अलग वर्जन हैं। कई सारी खबरें अलग अलग अखबारों के माध्यम से और न्यूज चैनल्स के माध्यम से दिखाई गई और सोशल मीडिया पे भी दिखाई गई। सत्यता क्या है शायद अभी भी वो साफ नहीं है और उस पर जांच होनी चाहिए और गहराई की जांच होनी चाहिए कि ये पूरा प्रकरण हुआ कैसे। अब जहां तक बात इसकी है कि रीट्वीट किया, देखिए अगर इस खबर की मैं बात करूं, मैंने भी इस खबर को एक बहुत बड़े अंग्रेजी चैनल पे देखा सबसे पहले, जहां पे जो बुजुर्ग हैं उनका जो वर्जन है वो चलाया जा रहा था और जो बुजुर्ग हैं वो ये तमाम तरह के जो उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि मुझसे कुछ सांप्रदायिक घटना वहां पे घटी और मुझे इस तरह से मेरा उत्पीड़न किया गया, तो इस तरह की बातें तमाम न्यूज चैनल्स पे दिखाई जा रही थी। अब जैसा कि हमारे पूर्व डीजीपी साहब का जो कहना था कि रीट्वीट करने से पहले किसी को सोचना चाहिए। देखिए, जब भी कोई भी खबर चलती है कहीं पर, अगर कोई बड़ा न्यूज चैनल या कोई अखबार उसको दिखाता है तो आम व्यक्ति यही समझता है कि यही खबर है। किसी के लिए भी मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को छोड़ के शायद ये मुमकिन नहीं है कि एक जो भी व्यक्ति जो कोई मुंबई में बैठा है या केरल में बैठा है या दिल्ली में बैठा है, वो गाजियाबाद की घटना की तुरंत जांच पड़ताल भी कर सकता है कि इसकी सत्यता क्या है। जो खबर बड़े चैनल में दिखाई जा रही है, व्यक्ति उसी को सच्चाई मानता है और उसी को सच्चाई मानते हुए, और ऐसा नहीं है कि इस तरह के कृत्य पहले नहीं हुए, तमाम इस तरह के सांप्रदायिक कृत्य लगातार देश में प्रदेश में हो रहे हैं। कुछ ही दिन पहले इसी क्षेत्र में गाजियाबाद में मैं समझ गया आपकी बात समझ गया। हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर है, एमएलए है बीजेपी के लोनी से। गुर्जर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने इस मामले को करीब से देखा, जाना, समझा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी नजर में ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये मामला पला बढ़ा और किस तरह से पुलिस का बयान जो है वो अब ये आता है कि ये मामले की सत्यता कुछ और है और सोशल मीडिया पर बताया कुछ और गया था। लेकिन हमने जो 2 बयान शुरू में चलाया है, अगर आप कहेंगे तो फिर से चला दूंगा, कि जिस बुजुर्ग की पिटाई हुई है पहले उनका बयान कुछ था, बाद में वो बहुत ज्यादा पोलाइट होकर के और बहुत ज्यादा जो है मर्यादा के अंदर उन्होंने ये कहा है कि पुलिस ने हमें बुलाया था, हमारा बयान लिया है, मैं पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूं, पुलिस ने मेरी बड़ी मदद की है। आपकी जुबानी सुनना चाहता हूं पूरी कहानी। देखिए, सच्चाई जो ये है, ये जो बुजुर्ग हैं ये कोई ताबीज वगैरह बनाते हैं, बुलंदशहर के रहने वाले, ये यहाँ लौनी में लोगों को ताबीज देने आते हुए, ठीक है। इसके बाद ये जो यहाँ लड़के थे, इन्होंने इनको बुला करके, इनको किडनैप नहीं किया गया है,
वो जय श्री राम के नारे की जो बात आई है वो बिल्कुल सरासर झूठ है, उसका कोई मतलब नहीं है और ना कहीं इस तरह का प्रमाण है। लौनी में पूरी तरह से एकदम शांति है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, ओवैसी ने जो ट्वीट किया है, उन दोनों के मेल खाते हैं और भगवान राम के भक्तों पे एक तरफा इस तरह से अभी मैडम ने बताया, पाठक जी ने, कि जैसा खबर हमने देखी उसी को सत्य मान लेते हैं। ये बहुत बड़ा देश का मामला है। कहीं भी हम किसी बात को अगर मीडिया की को सत्य मान लेंगे, उसकी सच्चाई को नहीं समझेंगे, तो ये अपरिपक्वता है। लेकिन मुझे गुर्जर जी आप ये बताइए, नंदकिशोर गुर्जर जी, इस वक्त आप टीवी पर बैठकर जो बयान दे रहे हैं, इस वक्त जो लोग आपको सुन रहे हैं वो ये माने कि नहीं माने कि गुर्जर साहब बोल रहे हैं? माने कि नहीं माने? माने ठीक है, लेकिन उसकी सच्चाई तो पता करना चाहिए ना। आपका जो भी बयान अभी है, आपका जो भी इस वक्त जो आपका वक्तव्य है, उसको जो लोग भी सुन रहे हैं, तो क्या वह उसे माने कि नहीं कि ये गुर्जर साहब बोल रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? तो इसी तरह से जब वो बुजुर्ग जिसे पीटा गया है, वो बुजुर्ग जब खुद कह रहा है कि मुझे फला तरह से पीटा गया, उसका वीडियो है, मुझसे नारे लगा गए, वीडियो नहीं है, और वीडियो है, ऑडियो नहीं है, चूंकि ऑडियो म्यूट है, पूरा का पूरा ऑडियो डिलीट किया हुआ है, लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा है कि मुझसे ये कहलवाया गया, तो थोड़ी देर के लिए तो कोई मान लेगा। मेरी बात आप समझेंगे तभी तो। जी, उनको पीटा गया, ये सच्चाई है। उनकी दाढ़ी काटी गई थी, ये भी सच्चाई है। लेकिन जय श्री राम के नारे नहीं लगाए गए, क्योंकि इसमें मुस्लिम लड़के भी हैं, हिंदू के साथ मुस्लिम भी हैं, तो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी पर रहते हुए, चलिए ओवैसी तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो लगातार जिस तरह से बयान दे देते हैं और ट्वीट किया है राम भक्तों पे, तो क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब के भक्तों ने भी किया है? देखिए बात प्लीज बात जहां तक है वहां पर रहने दीजिए। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि आप जिस बयान की बात कर रहे हैं, वो दोनों बयान है, दो तरह के बयान उस बुजुर्ग के, किस बयान को सच माना जाए? देखिए, बुजुर्ग के बयान क्या है, सच्चाई ये है कि बुजुर्ग जो है वो ताबीज का काम करता था, उसको ला करके पीटा गया वहां से जहां आया था, और उसमें मुस्लिम लड़के भी हैं, उन पे FIR हुई, वो भी गिरफ्तार हुए। इसलिए इसको केवल राहुल जी द्वारा हिंदुओं के ऊपर थोपना, इससे दंगा भड़काने की पंखुड़ी पाठक, राहुल जी ने बिना इसकी सच्चाई जाने क्यों सर्कुलेट किया, क्यों ट्वीट किया, यह सवाल उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, अगर आज 2 दिन बाद इसकी जांच होती है CBI द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा, और बात दूसरी निकल के आती है, तो फिर तब क्या कहा जाएगा कि क्या जो पुलिस आज कह रही है वो सच है, या जो अब आने वाले समय में जो बात निकल कर आएगी वो सच है? अभी उत्तर प्रदेश में 2 ही दिन पहले हमने देखा कि एक पत्रकार की हत्या हुई। पुलिस के बड़े अधिकारी ने ऑन कैमरा आकर और पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया कि इनकी हत्या नहीं हुई है और इनका ये स्कूटर से गिर के इनकी मौत हो गई है। 2 दिन बाद पुलिस अपनी दर्ज की हुई FIR को हटा के नई FIR दर्ज कर देती है कि नहीं, इनकी हत्या हुई है। तो ऐसे में एक आम व्यक्ति, चाहे वो कोई सोशल वर्कर हो, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो आम एक सोशल मीडिया का यूजर हो, वो किस बात पे विश्वास करेगा? और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये पहली घटना नहीं होगी कि कई बार पुलिस के दबाव में आकर भी स्टेटमेंट चेंज किए जाते हैं। आपको अगर हाथरस की घटना याद होगी, कितने दिन तक इस सरकार के बड़े बड़े अधिकारी ये कहते रहे कि उस बच्ची के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। आखिर जब इंक्वायरी हुई तो क्या बात सामने आई कि उसका गैंगरेप होकर उसकी हत्या की गई थी। तो देखिए, सत्यता जो होती है उसकी कई परतें होती हैं, और जब तक एक एक परत हटाई ना जाए तब तक आप सच, लेकिन फिलहाल हमें पुलिस के वर्जन को मानना चाहिए, चूंकि SP देहात ने भी कहा है और जो SSP हैं अमित साहब, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले की छानबीन अभी चल रही है। नंदकिशोर गुर्जर साहब, मैं आपके पास फिर से एक बार आ रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर सच्चाई वही है जो आप कह रहे हैं, जो पुलिस कह रही है, बहुत अच्छी बात होगी कि सच्चाई अगर यही है तो पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस ने इस मामले को ज्यादा, इसका जो क्रिमिनल रंग हो सकता था उसने ना दिए जाने से पहले पुलिस ने इसे काबू में कर लिया। लेकिन सवाल यहां पर अब भी यह पैदा होता है कि अगर किसी को किसी से महज नाराजगी है, किसी ने किसी से पैसे ले लिए या बेईमानी कर दी, तो क्या उसे मारने पीटने के लिए उसकी दाढ़ी भी काटी जाएगी? ऐसा आमतौर से होता है क्या? एक तो पहला सवाल ये, इसको पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, पुलिस कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरा सवाल गुर्जर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या ट्विटर पर ही सिर्फ ये सर्कुलेट हुआ था, फेसबुक पर ये सर्कुलेट नहीं हुआ था, वायरल नहीं हुआ था, व्हाट्सएप पर ये सर्कुलेट या वायरल नहीं हुआ था, तो फिर एक्शन सिर्फ ट्विटर के खिलाफ क्यों? देश की हस्तियां हैं, व्हाट्सएप पे कोई भी डाल देता है,
जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी चला देते हैं, फेसबुक पे भी चल जाता है। लेकिन ट्विटर पे जिन हस्तियों ने, जिस तरह के राहुल जी, अपना ओवैसी है, स्वरा भास्कर और तमाम जितने भी इसमें जो नामजद FIR में हैं, उन लोगों ने जिस तरह इसको फैलाया कि जय श्री राम के नारे लगवाए, जबकि उन्हें यह पता होना चाहिए था कि इसमें मुस्लिम लड़के भी हैं, मुस्लिम भी गिरफ्तार हुए, हिंदू भी हैं, और केवल एक तरफा राम भक्तों पे ही डाल देना, हिंदुओं पे डाल देना, जिससे हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़क जाए। लौनी के अंदर लगभग 7 लाख की आबादी है मुस्लिम समाज की, और यहाँ लगभग 9 लाख हिंदू है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ एकदम बिल्कुल शांति है, सब लोग मिलकर रहते हैं, और इस इशू को जिस तरह उछाला गया विरोधी पार्टियों के द्वारा, उसको कंट्रोल करने में हमें समय लगा। ये गलत जो लड़कों ने किया है, इन पर कठोर कार्रवाई हुई है। मैं पुलिस को और प्रशासन को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत सख्ती के साथ और बहुत तेजी से कार्रवाई की दोनों पक्षों पे, जिससे माहौल शांत हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी जैसे जिम्मेवार व्यक्ति को इस तरह से एकदम ट्वीट कर देना बिना किसी जाने समझे, तो मैं समझता हूं कि इनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। और मैंने अभी इनके लिए FIR दी है लौनी थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए। चलिए, लेकिन क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि बुजुर्ग का बयान पहले ऐसा क्यों था और बाद में ऐसा क्यों है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच क्यों नहीं होना चाहिए? जो भी सही है वो होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है जो हमने इसके अंदर देखा है लगातार। हम लौनी में मीडिया के पास तो अब गया है कि ये बुजुर्ग ताबीज का काम करता है, और मुस्लिम जो लड़के हैं और हिंदू जो है, इन दोनों ने मिलकर के साजिश किसके कहने पे की? मैंने ये पुलिस को भी कहा है कि ये दोनों, क्योंकि मुस्लिम कभी भी अपने बुजुर्ग की दाढ़ी नहीं काटेगा, उनसे जय श्री राम नहीं कहलवाएगा, तो ये तो सीधा सीधा साजिश है। तो किसने कराया इस तरह का, फिर वीडियो वायरल की जिससे कि दंगा हो जाए, तो मुस्लिम लड़कों से पूरी सख्ती से पूछताछ की जाए। और इस तरह की जो मानसिकता है, इसके पीछे कौन है? मुझे तो लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर गुर्जर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैन साहब आपका भी, पंखुड़ी पाठक आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और एक अहम